बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ स्किन ब्यूटी के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी जी। तो आज हम बना रहे हैं राइस फेस मास्क, जो कि यूज़ करते हैं जापानीज़ लोग। जापानीज़ लोग इतने खूबसूरत क्यों होते हैं, उनकी स्किन इतनी ग्लो क्यों करती है, उनकी स्किन में इतनी शाइनिंग क्यों होती है। तो आज हम ये सीक्रेट मास्क की एक रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें क्या यूज़ होगा, कैसे कैसे आपने यूज़ करना है, ये सारा डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। ये राइस का मास्क मार्केट से मिलने वाले किसी भी क्लिनजर, किसी भी स्किन टोनर, किसी भी एंटी एजिंग क्रीम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है जी। इस राइस मास्क में 3 चीज़ें ख़ास हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये मास्क है जी बेहतरीन स्किन टोनर। सेकंड, ये एंटी एजिंग है। बाज़ार से मिलने वाली चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन इस मास्क में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ फ़ायदे हैं। अगर झुर्रियाँ चेहरे पे पड़ गई हैं, आपने उनको ख़त्म करना है, तो ये फेस मास्क आपने वीक में 2 बार अप्लाई करना है, आपकी झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये मास्क एंटी एजिंग है। ये मास्क आपने अगर स्किन लूज़ हो रही है उसके लिए यूज़ करना है तो भी बेहतरीन है। और बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और उनको पिंपल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए भी ये मास्क बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आप जब यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद ही आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे, ये गारंटेड है। आपने ये मास्क ज़रूर लगाना है, ज़रूर अप्लाई करना है। और जो मास्क अभी हम बना रहे हैं, ये बना के आप फ्रिज में 7 डेज के लिए रख सकते हैं। वीक में आपने इसे 2 बार यूज़ करना है। फुल बॉडी भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, नेक पे, टांगों पे, जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई आपने इसको करना है जी 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, पहले आप इसको अप्लाई करेंगे और इस पर मसाज करेंगे। उसके बाद मसाज करने के बाद आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है और फिर आपने इसको कॉटन पैड से साफ़ करके और उसके बाद आपने स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है जी। तो चले चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं और इसमें यूज़ होने वाली सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जी। तो फ्राइंग पैन हमने ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पे हमने लिए थे 1/4 कप राइस और इसमें हमने डाला है 1 गिलास बड़ा पानी का। ठीक है जी। इनको हम पैन में डाल देंगे और 50% तक हम इनको कुक करेंगे। कंप्लीट कुक हमने नहीं करना, जस्ट हमने 50% तक कुक करना है। अगर आपने चावल ओवरनाइट भिगोए हुए हैं तो फिर आपने इनको 20% कुक करना है। ठीक है जी। लो फ्लेम पे हम ये चावल पकाएंगे। तो ये देखिए जी, लो फ्लेम पे हमारे चावल कुक हो रहे हैं। अभी हम इनका ये पानी थोड़ा और ड्राई कर लेंगे और यहाँ हम डाल लेंगे 4 टेबलस्पून कच्चा दूध। अगर कच्चा है तो भी ठीक है और अगर बॉयल मिल्क है तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। मिल्क को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए जी, अभी ये चावल हमारे कुक हो रहे हैं और अभी ये थोड़ा सा मिल्क और ड्राई होगा तो हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, अभी चावल थोड़े से और हम गलने देंगे। ठीक है जी। ये देखिए जी, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने यहाँ पे इनको मिक्सी जार लेना है और उसमें इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम तैयार कर लेनी है। ठीक है जी। अगर चावल ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो आप 1 से 2 टेबलस्पून में इसमें मिल्क और भी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखिए जी, हमारा चावलों का पेस्ट तैयार हो चुका है और अभी हमने यहाँ पे बोल लिया है। ये जो क्रीम हमने तैयार की है इसको इस बॉल में निकाल लेंगे। और अगर आपको लगे कि चावल कुछ हैं बीच में थोड़े मोटे चावलों का दाना आ रहा है तो आपने क्या करना है कि स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर से इस क्रीम को छान लेना है। ठीक है जी। ये देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है जी ऑलिव ऑयल। अब थोड़ी सी बात अगर ऑलिव ऑयल की जाए
हम ये डाल लेंगे जी तकरीबन 1 टेबलस्पून। एक्नी की बात की जाए तो जैतून का तेल जादू की तरह एक्नी को ख़त्म करता है। ऑयली स्किन के अलावा भी किसी टाइप की स्किन के लिए भी ये बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन में शाइनिंग लाता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये ऑलिव ऑयल बहुत सारी ब्यूटी जो क्रीम्स होती हैं, लोशन होते हैं, क्लिनज़र होते हैं, उनमें भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमने इसमें डाल लेनी है ग्लिसरीन। हम ये डाल लेंगे जी तकरीबन 1 टेबलस्पून। ग्लिसरीन हमारी स्किन को चमकदार बनाती है। जब हम ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ग्लिसरीन का यूज़ होता है, बहुत सारे सोप हैं जिनमें ग्लिसरीन का यूज़ होता है। ये ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत ही मुफीद होती है, इसका यूज़ बहुत बेहतरीन होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है जी हनी की। हम यहाँ डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। हनी जो स्पेशल काम करता है वो ये है कि आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको ओपन करके ब्लैक हेड्स रिमूव करने में मदद देता है। फिर आपकी स्किन पे कोई एक्नी नहीं होती, कोई पिंपल्स नहीं होते। इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पोर्स के ऑयल और गंदगी को दूर करके मुहासों से आपको बचाते हैं। इससे स्किन पे मुहासे जो होते हैं, कील होते हैं, छाइयाँ होती हैं, उन चीज़ों को ये ख़त्म करता है, आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा बख्श हैं, बहुत ही बेहतरीन है स्किन के इस्तेमाल के लिए। अभी हमने यहाँ डाल लेना है जी 1 टेबलस्पून कच्चा दूध। यहाँ पे आपने कच्चा दूध ही डालना है, ठीक है जी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कच्चे दूध के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है। क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। हम कोई भी जार लेंगे, अगर आपके पास किसी भी क्रीम का जार मौजूद है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ऐसे आपके पास कोई प्लास्टिक जार है आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बताऊंगी कि 7 डेज के लिए आप इस क्रीम को फ्रिज में रख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं और वीक में 2 बार आपने इसका यूज़ करना है। 30 मिनट के लिए आपने स्किन पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसका थोड़ा सा मसाज करना है। 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करने के बाद आपने इसको स्किन पे लगे रहने देना है और जब ये ड्राई हो जाए तो आपने पहले से कॉटन पैड से साफ करके या आप डायरेक्टली भी इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं, ठीक है जी। ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो पानी, ठीक है जी। आपने वॉश कर लेना है और रिजल्ट इंशाल्लाह आपको 100% मिलेंगे। जापानीज़ लोग क्यों इतने खूबसूरत हैं? जापानीज़ लोग राइस मास्क यूज़ करते हैं, राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे खाने में हो, चाहे स्किन पे लगाने का हो, चाहे बालों पे लगाने का हो। राइस के पानी से वो लोग अपने बाल वॉश करते हैं और उनके बाल कितने खूबसूरत होते हैं। ये जो राइस मास्क है ये जापानीज़ लोगों की खूबसूरती का बेहतरीन ख़जाना है, उनकी खूबसूरती का एक सीक्रेट है ये राइस मास्क। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी रेमेडी। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट के साथ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और यहाँ मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।